तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर है उसमें आप लोगों को बिंदु का मतलब वैल्यू दे देगा, निर्देशांक दे देगा, और उसमें पूछा जाता है कि बतलाइए कि किस तरह के त्रिभुज है, मतलब त्रिभुज के टाइप्स पूछने लगेगा। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं त्रिभुज का प्रकार, ठीक ना। लिखते जाइए, त्रिभुज के प्रकार, ठीक। तो त्रिभुज जो है ना, इसका प्रकार अगर हम लोग भुजा के आधार पर अगर देखें, लिखेंगे कि भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, तो भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होता है, और एक कोण होता है, कोण के भी आधार पर 3 प्रकार के होता है, ठीक ना। तो भुजा के आधार पर सबसे पहले 1 नंबर में होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और दूसरा नंबर में होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा नंबर में जो होता है वो आपका होता है विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। देखिए ये 10 क्लास के लिए अभी चल रहे हैं, तो हम लोग को सबसे पहले समझना है समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु, ये 3 गो त्रिभुज का टाइप्स होता है, ये भुजा के आधार पर, ठीक ना। तो सबसे पहले समझेंगे कि समद्विबाहु किसको बोलेंगे, तो जिसका तीनों भुजा की लंबाई आपस में क्या हो, बराबर हो। मतलब यहाँ पे बोलेंगे कि तीनों, शॉर्ट में समझो एकदम, तीनों भुजा की लंबाई बराबर हो, तीनों जब भुजा की लंबाई आपस में बराबर होगा तो उसको हम लोग समद्विबाहु बोलेंगे, समबाहु बोलेंगे। समद्विबाहु में होगा कि कोई दो भुजा की लंबाई बराबर हो, मतलब कोई 3 गो भुजा होता है ना त्रिभुज में, तो उसमें से कोई 2 गो अगर बराबर हो गया तो समद्विबाहु हो जाएगा। अब विषमबाहु में लिखेंगे कि कोई भुजा की लंबाई बराबर नहीं हो, ठीक ना। जैसे हम लोग फिगर से समझेंगे, फिगर से अगर समझना चाहेंगे तो देखिए, ये मान लीजिए कि एगो त्रिभुज है ABC, ये 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का है, ये भी। तो बतलाइए इसका तीनों भुजा की लंबाई 5-5 है कि नहीं है। ये जरूरी नहीं 5-5, मान लीजिए 15-15-15, 10-10-10, 5.22 कुछ भी रह सकता है, मगर सब का सेम होना चाहिए। तो इसको हम लोग कौन त्रिभुज बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज, ठीक ना। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है 2 गो भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, कोई 2 भुजा, मान लीजिए ये 10 है, ये 10 है, या ये 5 है, PQR। तो अब समझिए ऐसा त्रिभुज रहेगा तो इसको बोल देंगे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। और जो विषमबाहु जो होता है उसका कोई बराबर नहीं होगा, ठीक ना। मान लीजिए ये 10 है, ये 11 है, ये 5 है, ठीक ना, ABC, एक में कोई बराबर नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज, ठीक ना। तो अभी आप लोग का इसमें यूज आएगा, ठीक ना, कि कौन सा त्रिभुज समबाहु, विषमबाहु या समद्विबाहु है। तो हम लोग को इतना याद रखना है, इससे मालूम चल जाएगा। एक और अगर हम लोग देखेंगे, ये भुजा के आधार पर था, एक रहेगा आपका कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होता है, अभी इसका यूज है नहीं, ऐसे जान लीजिए। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, और दूसरा में होता है समकोण त्रिभुज, और तीसरा में होता है कौन सी, अधिक कोण त्रिभुज। यही 3 गो त्रिभुज होता है कोण के आधार पे, ठीक ना। तो इसका तो यूज भी नहीं है, अभी हम लोग को इसी पे सीखना है। लिखिए सब आदमी जल्दी से स्कूल का भी। सब लिखा दिए।